कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा सकती है। आज हम सिर्फ मिट्टी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक गुरु की नजरों से दिखता है। वो गुरु जो सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर देखने की एक वजह देते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। देखिए, जिंदगी के सबसे गहरे सबक ना अक्सर सबसे सीधी सादी जगहों पर ही मिलते हैं, बिल्कुल इस क्लासरूम की तरह। ये सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं, ये वो जगह है जहां किताबी बातें जिंदगी के तजुर्बे में ढल जाती हैं। और इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो स्वामी विवेकानंद के इस विचार में छिपा है। उन्होंने कहा था, नास्तिक वो नहीं जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता। और यही यही आज के हमारे गुरु की पहली और सबसे बड़ी सीख है, आत्मविश्वास। देखिए, एक टीचर जानकारी देता है, फैक्ट्स बताता है, लेकिन एक गुरु गुरु आपको रास्ता दिखाता है। वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ये बताकर कि अरे, प्रकाश तो तुम्हारे अंदर ही है। तो आज हम मिट्टी को इसी गुरु की नज़र से देखने वाले हैं। तो गुरु का पहला पाठ किसी किताब से नहीं, बल्कि सीधा हमारे कदमों के नीचे से शुरू होता है। वो इशारा करते हैं और पूछते हैं, जिस पर सब कुछ टिका है, सब कुछ उगता है, उसकी नींव क्या है? और जवाब है मिट्टी की संरचना, उसका बेसिक ढांचा। यहीं से एक अच्छी फसल की कहानी का पहला पन्ना लिखा जाता है। तो ये मृदा संरचना है क्या चीज? इसको ना एक रेसिपी की तरह समझिए। 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, रेत, सिल्ट और क्ले। अब ये कण आपस में किस तरह से जुड़े हैं, कैसे गुच्छे बनाते हैं, बस वही मिट्टी का स्ट्रक्चर तय करता है। ये सिर्फ कणों का ढेर नहीं है, ये एक पूरी बनावट है। और जानते हैं, एक अच्छी संरचना वाली मिट्टी किसी भी पौधे के लिए एक मजबूत घर जैसी होती है। सोचिए, एक ऐसा घर जहां जड़ों को फैलने के लिए जगह भी मिले और टिके रहने के लिए सहारा भी। खराब संरचना का मतलब या तो बालू का ढेर जो कुछ पकड़ ही नहीं सकता, या फिर पत्थर जैसी जमीन जिसमें जड़ें घुस ही नहीं सकती। चलिए अब दूसरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। गुरु का अगला सवाल है, क्या मिट्टी सांस लेती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल लेती है। और मिट्टी की सांस लेने की इसी खूबी को हम कहते हैं मृदा रंध्रावकाश, या इंग्लिश में पोरोसिटी। अब देखिए, जो चीज हमें ऊपर से ठोस जमीन दिखती है ना, वो असल में अंदर से छोटी छोटी खाली जगहों और सुरंगों से भरी हुई है। और ये खाली जगह बेकार नहीं है, अरे यही तो सबसे कीमती हिस्सा है। ये मिट्टी का वेंटिलेशन सिस्टम भी है और प्लम्बिंग सिस्टम भी। जरा इस चार्ट को देखिए। एक एकदम बढ़िया सेहतमंद मिट्टी का लगभग आधा हिस्सा, पूरा 50% सिर्फ खाली जगह होती है, जिसमें 25% पानी और 25% हवा। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो पौधों की जड़ें सचमुच दम घुटकर मर जाएंगी। तो सीधी सी बात यह है कि रंध्रावकाश मिट्टी के फेफड़े हैं। ये वो सिस्टम है जो पक्का करता है कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचे और वो जिंदा रहें। इन फेफड़ों को बंद कर दिया तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम ही ठप हो जाएगा। गुरु का अगला पाठ है जुड़ाव के बारे में, उन अनदेखी ताकतों के बारे में जो चीजों को एक दूसरे से बांधे रखती हैं। मिट्टी की दुनिया में इन्हें संसंजन और आसंजन कहते हैं, और हमारी दुनिया में शायद हम इन्हें रिश्ते कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? सस्संजन यानी कोहीजन तब होता है जब एक जैसे कण आपस में चिपकते हैं, जैसे पानी की बूंदों का एक दूसरे से चिपकना। और आसंजन यानी एडहीजन तब होता है जब अलग अलग तरह की चीजें चिपकती हैं, जैसे पानी का मिट्टी के कण से या पौधे की जड़ से चिपकना। मतलब एक है अपनों से जुड़ाव और दूसरा है बाकियों से। संसंजन को पानी के कणों का अपना एक फैमिली बॉन्ड समझिए। इसी ताकत की वजह से पानी की बूंदें एक साथ रहती हैं, मिट्टी के अंदर एक धारा बनकर बह पाती हैं, बिखर नहीं जाती। और आसंजन वो लगाव है जिसके कारण पानी की एक पतली सी परत मिट्टी के कणों और जड़ों से चिपकी रहती है। यही वो चिपचिपाहट है जो गुरुत्वाकर्षण को मात देकर पौधों तक पानी पहुंचाती है। ये एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। और अब आते हैं गुरु के आखिरी पाठ पर। वो कहते हैं कि हर मिट्टी का अपना एक स्वभाव होता है, एक पर्सनैलिटी, और इसी स्वभाव पर डिपेंड करता है कि कौन सी फसल उसमें खुशी खुशी उगेगी। विज्ञान की भाषा में हम इस स्वभाव को पीएच मान से नापते हैं। अच्छा, ये पीएच मान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये ना एक गेटकीपर की तरह काम करता है। यही तय करता है कि मिट्टी में मौजूद कौन से न्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए अनलॉक होंगे। मतलब गलत पीएच का मतलब है कि खजाने से भरा संदूक तो है, पर उसकी चाबी कहीं खो गई है।
किसान की भाषा में कहें तो सवाल बस इतना है, मिट्टी खट्टी है यानी एसिडिक या मीठी है यानी एल्कलाइन। ये संतुलन बिठाना ही सबसे बड़ा काम है। दुनिया की सबसे अच्छी खाद डाल दीजिए, पर अगर मिट्टी का मूड ही ठीक नहीं तो पौधा उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो हमने मिट्टी के 4 रहस्य जाने, उसका ढांचा, उसकी सांस, उसके रिश्ते और उसका स्वभाव। पर जैसा गुरु हमें याद दिलाते हैं, हम सिर्फ मिट्टी के बारे में नहीं सीख रहे थे। असल में हम एक आईने में देख रहे थे। एक पल के लिए सोचिए, मिट्टी की संरचना इंसान की अपनी नींव है, उसके सिद्धांत। रंधावकाश वो खाली जगह है जो हम सबको चाहिए सोचने और आगे बढ़ने के लिए। ससंजन आसंजन हमारे रिश्ते हैं, खुद से और दूसरों से। और पीएच मान वो हमारा स्वभाव है जो तय करता है कि हम इस दुनिया के साथ कैसे घुलते मिलते हैं। तो हम वही लौट आते हैं जहां से शुरू किया था, विश्वास पर। एक किसान मिट्टी की ताकत पर भरोसा करके बीज बोता है। गुरु का आखिरी सवाल बस यही है, क्या हम अपने अंदर छिपी क्षमता पर उतना ही भरोसा करते हैं? क्योंकि असली फसल तो जमीन में नहीं, असली फसल तो हम खुद हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।